संकट चौथ की महाकथा। जब मौत के मुंह से लौटे बच्चे। माघ महीने की वो ठिठुरती रात, जब एक तरफ मौत की धधकती भट्टी थी और दूसरी तरफ एक माँ का अटूट विश्वास। क्या एक पत्थर की मूरत सच में आग को ठंडा कर सकती है? आज हम सुनेंगे संकट चौथ की वो पूरी गाथा, जिसे सुनने मात्र से संतान पर आए सारे संकट टल जाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन जब भी वह अपना आवा भट्टी सुलगाता, बर्तन कच्चे ही रह जाते। उसका सारा धन और मेहनत बर्बाद हो रही थी। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? न बर्तन पक रहे हैं, न घर में दाना बचा है। अब तो राजा को कर भी देना है, मैं क्या करूं? कुम्हार अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषियों को बुलाया। गणना हुई, नक्षत्र देखे गए, और फिर जो सच सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। महाराज, इस कुम्हार के ग्रहों का दोष बहुत गहरा है। इसका आवा तभी पकेगा जब इसमें किसी जीते जागते बच्चे की बलि दी जाएगी। पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। राजा ने आदेश दिया, नगर के हर घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाएगी ताकि राज्य का काम न रुके। दिन बीतते गए और एक दिन बारी आई उस बेसहारा बुढ़िया की। उसका पति नहीं था, बस एक इकलौता बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था। जैसे ही सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया का कलेजा मुंह को आ गया। माए, अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो, कल सुबह इसे आंवले की भी चढ़ाया जाएगा। बुढ़िया रोई, गिड़गिड़ाई, सिपाहियों के पैर पकड़े, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो हारी नहीं। उस दिन संकट चौथ थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बेटे से कहा, लाल, ये संकट की सुपारी और दूब का हार पहन ले। ये मामूली चीजें नहीं है, ये विघ्नहर्ता गणेश का कवच है। जब आग तुझे छुए तो गणेश गणेश पुकारना, वो तुझे आंच नहीं आने देंगे। बच्चे को भट्टी के बीचों बीच बिठाकर ईंटों से चुन दिया गया। आग लगा दी गई, लपटें आसमान छूने लगी। पूरा नगर सो रहा था, लेकिन वो माँ सोई नहीं। वह पूरी रात गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर तिलकुट्टा कूटती रही और प्रार्थना करती रही। कहते हैं उस रात स्वयं भगवान गणेश उस धधकती भट्टी के अंदर पहरा दे रहे थे। आग तो जल रही थी, पर बच्चे के लिए वो चंदन की तरह शीतल लग रही थी। सुबह जब कुम्हार ने आवा खोला तो चमत्कार हो चुका था। मिट्टी के बर्तन सोने की तरह पककर लाल हो चुके थे, और उनके बीच में वो बालक हाथ में सुपारी लिए खेल रहा था। इतना ही नहीं, जो बच्चे पहले बलि दिए गए थे, वे भी सबके सब भट्टी में से बाहर निकल आए। सारा नगर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। राजा ने बुढ़िया के पैर छुए और उस दिन से यह व्रत अमर हो गया। इसीलिए दोस्तों, संकट चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक माँ के अटूट विश्वास की जीत है। अगर आपके जीवन में भी कोई भारी संकट है, तो इस तिल चौथ गणेश जी को तिल और गुड़ का भोग लगाएं और इस कथा को दूसरों के साथ साझा करें। बोलिए संकटहर्ता गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।